आप किसी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी बैंक में नौकरी लगे और उसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ मेहनत ही नहीं जरूरी है, इसके साथ आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो कितना सिविल स्कोर होना चाहिए, अगर कम है तो कैसे इंप्रूव करें और अब ये क्यों जरूरी है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ मेहनत से ही काम नहीं चलेगा, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि हमने सिविल स्कोर पे पहले कई सारे वीडियो बनाए कि सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव करें, अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया है तो कैसे उसको बढ़ाएं, अगर खराब सिविल स्कोर है तो लोन कैसे लें, और अगर आपकी किस्त बाउंस हो रही है, कुछ ड्यू है, तो सिविल स्कोर कैसे बचाएं, सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट हो, इस पर हमने तमाम वीडियो पहले बना चुके हैं। आप चाहें तो उनको हम देख सकते हैं, उनकी सारी लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिससे आपको और आइडिया लगेगा कि सिविल स्कोर को किस तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी IBPS की आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बैंक में नौकरी, तो यहाँ पे आपकी मेहनत के साथ साथ आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट होता है और स्कोर कितना होना चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। नई आर्टिकल के हिसाब से अगर देखें तो IBPS ने एक नया आर्टिकल निकाला और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप बैंक के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर क्या होता है इस पर हम आगे बात करें, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपका सिविल स्कोर 650 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 650 से कम है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्या है नया नियम? IPS ने RRB और IPS के क्लर्क एग्जाम के लिए उन्होंने एक नई शर्त लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपका सिविल स्कोर 650 से कम है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, यानी आप ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका सिविल स्कोर चेक करा जाएगा और उस समय आपका सिविल स्कोर 650 से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि IBPS के दूसरे बैंकिंग एग्जाम के लिए भी आपको सिविल स्कोर का बारे में पता होना चाहिए, यानी सिविल स्कोर कैसे निकाला जाता है, सिविल स्कोर क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। बात करते हैं क्या होता है सिविल स्कोर। देखिए, सिविल स्कोर पे हमने पहले कई बार बात करी, फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिविल स्कोर एक संख्या है जो 300 से लेकर 900 के बीच में होती है। 750 से ज़्यादा सिविल अच्छा माना जाता है। अगर हम कोई अनसिक्योर्ड लोन वगैरह लेते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया या कोई कंज्यूमर लोन हो गया, कुछ भी इस तरीके के हम अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो ऐसे में हमारा सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा हो तो हमें अच्छा माना जाता है। सिविल स्कोर कई साइटों से निकलता है। क्रेडिट ब्यूरो से आपका सिविल स्कोर निकलता है। सिविल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इसकी साइट से आप जो निकालते हैं, जो स्कोर बताता है, इसको हम सिविल स्कोर कहते हैं। 300 सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा कम माना जाता है, यानी 600 या 500 से नीचे का सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा घटिया माना जाता है। और ऐसा सिविल स्कोर जिसका होता है उसको कभी भी लोन नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम ब्याज पे, कुछ मॉर्गेज यानी कोल्टर रखने के बाद मिलता है। 750 और उससे प्लस का सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम के लिए जो IBPS ने कहा है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका यानी कैंडिडेट का सिविल स्कोर 650 से ऊपर होना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे सुधारें सिविल स्कोर, हाउ टू इम्प्रूव सिविल स्कोर। देखिए, इस पर भी हमने पहले बात करी, फिर भी एक आप ब्रीफ में समझ लीजिए कि अगर आप सिविल स्कोर आपका कम है और आप सुधारना चाहते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान। अगर आपके कोई लोन चल रहे हैं तो उनकी EMI समय पर पेमेंट करें, यानी रीपेमेंट का जो भी तारीख है उस तारीख पर पैसा करें। अगर आपके खाते से पैसा कटता है तो उसको खाते में 2 दिन पहले ही डालें, जिससे आपका पैसा समय पे कर सकें। साथ ही साथ अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया तो आप गोल्ड लोन या कंज्यूमर लोन लेके उसको इंप्रूव करते हैं, समय पे किस्त भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की 30% से ज़्यादा लिमिट का यूज ना करें। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, तो 30% यानी 30,000 से ज़्यादा महीने में यूज ना करें। साथ ही साथ आपके जो अनसिक्योर्ड लोन है वो 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे पर्सनल लोन है या कोई अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन या कंज्यूमर लोन, कोई भी लोन आपने अनसिक्योर्ड में लिया तो 2 लोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट में हम बात करेंगे, कभी भी किसी के लोन में गारंटी ना दें। गारंटी देते समय ये समझ ध्यान रखें कि सामने वाला अगर आपका पैसा यानी बैंक का पैसा नहीं भरेगा तो वो आपके सिविल पे भी इफेक्ट करेगा। वैसा ही अगर आपका किसी के साथ जॉइंट अकाउंट है और सामने कोई व्यक्ति जॉइंट होल्डर अगर लोन लेता है, वो समय पे नहीं भरता, आपका भी सिविल स्कोर इफेक्ट होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर आप IBPS यानी बैंक क्लर्क के एग्जाम की RRB की तैयारी कर रहे हैं
तो अपने सिविल स्कोर को अच्छे से रखें, मेंटेन रखें। और इस पर हमने पहले कई बार बात करी, जो वीडियो बताई उनको जरूर देखें। और साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से एक आपको टिप देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऐप वगैरह होते हैं वहाँ से लोन कभी ना लें। हमने इस पर पहले वीडियो बनाए, वहाँ पे बहुत बार ऐसी गलतियाँ होती हैं कि आपका पेमेंट भरने का तरीका नहीं पता चलता, किस्त नहीं भर पाते और ऐसे में ड्यू चलता रहता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के सिविल खराब हुए हैं और मैंने इसको पर्सनली बहुत सारे लोगों से विजिट करके बात करके देखा है। बहुत परेशानी होते हैं लोग, उससे सिविल आपका खराब होता रहता है। तो आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिविल स्कोर हेल्दी रखें, इंप्रूव करके रखें, जिससे आपको आगे कोई भी अड़चन ना आए और आसानी से जॉब मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से मेहनत कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।